पी ए अपॉन बी जो है इसको ऐसे लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ये इसका फॉर्मूला है। पी से मतलब है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। यहाँ प्रायिकता जो हमें निकालनी है, हिंदी में प्रायिकता, वैसे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है तो ये फॉर्मूला यूज करना है यहाँ। बाकी तुम वो सीख चुके हो कि क्या अगर कोई इवेंट ई है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो एन ई बटे एन एस, ये फॉर्मूला तुम पढ़ चुके हो। एन ई क्या होता था? पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स और बटे में टोटल आउटकम्स। यानी कि जो, अगर इसे हिंदी में क्या लिखेंगे, अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं और बटे में कुल घटनाएं। ठीक है, तो ये तो तुम सीख चुके हो और इसको ध्यान रखना है। वैसे जरूर एक आध जगह इसकी भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन यहाँ इसमें एक्सरसाइज में 13.1 में ये वाला फॉर्मूला इसमें काम करेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन है। हाँ देखो, अब ये पहला मैं लिख रहा हूं इसका। पहले में दिया हुआ है इसने पी ई इक्वल टू दिया है पी ई 0.6, पी एफ दिया है 0.3 और पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ दिया है 0.2। और हमें निकालना है, दोनों ही निकालने हैं। देखो, पी ई अपॉन एफ निकालना है एक तो पी ई अपॉन एफ के लिए भी मैंने जैसे बताया कि पी ई अपॉन एफ का मतलब है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ ये दे रखा है इसने अपने आप ही 0.2 और पी एफ दिया है 0.3। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये आ गया हमारा 2/3। और ऐसे हम पी एफ अपॉन ई निकाल लेंगे। ये बताओ क्या होगा? पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई। तो पी एफ इंटरसेक्शन ई कितना होगा बताओ? यही होता है, ई इंटरसेक्शन एफ हो या एफ इंटरसेक्शन ई हो, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट चाहे ई और एफ के हो या एफ और ई के हो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये सेम ही होता है। तो ये ध्यान रखोगे 0.2 और अपॉन 0.6। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 1/3। तो ये हमारा आ गया है। हाँ, ये हमें निकालना है, फर्स्ट पार्ट में निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे भाई। फॉर्मूला है पी बी अपॉन ए इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, लिख दिया हमने। अब पी बी अपॉन ए की वैल्यू दी हुई है 0.4, जहां जहां जो दिया हुआ है उसको वहीं रखो ना। पी बी इंटरसेक्शन ए ये हमें निकालना है। अब बी इंटरसेक्शन ए कह दो या ए इंटरसेक्शन बी कह दो। और पी ए की वैल्यू क्या है 0.8, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो तो पी बी इंटरसेक्शन ए कितना आ जाएगा? 0.4 मल्टीप्लाई 0.8, कितना आ गया ये? 0.32 निकल गया। अब इसका सेकंड पार्ट है पी ए अपॉन बी। सेकंड पार्ट देखो कैसे निकालेंगे। क्या है फॉर्मूला? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमने पहले निकाल लिया। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में देखो, सुनो, एक पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है डायरेक्ट पी अपॉन बी पूछ ले और तुम्हें ये मालूम ना हो, तो इसे पहले यहां से निकालना चाहिए हमें, है ना। इस चीज का ध्यान रखो। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल लिया पहले, 0.32 है और पी बी कितना है हमारा? 0.5 है। ठीक है ना, ये दिया हुआ है 0.5। क्या करोगे, इसमें एक जीरो लगा लो। अब ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, ये 2 से ये 16 आ जाएगा और ये 25। और इसे चाहो तो वैसे भी डिवाइड करके लिख लो, है ना। तो कितना आ जाएगा ये? 0.64। ठीक है, ये पी अपॉन बी आ गया। फिर इसके बाद हमें पी ए यूनियन बी भी निकालना है। अब देखो पी ए यूनियन बी कैसे निकलता है। ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी
और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, पी ए यूनियन बी का। अब इसमें रखो पी ए, ये रहा तुम्हारा 0.8, पी बी 0.5, पी ए इंटरसेक्शन बी हमने पहले निकाल रखा है, ये रहा 0.32। ये जोड़ लो, कितने हो गए 1.3, और 1.3 में से इसे माइनस करो 0.32, कितना बचेगा 0.98। ये आ गया इसमें पी ए यूनियन बी। ठीक है, चलो कैसे सोल्व करोगे, देखो ये है ना, ये पी बी तो ये दिया हुआ है ही, हम ये 2 पी ए इक्वल टू इसे अगर लेते हैं, ये समझो बस थोड़ा सा, 2 पी ए इक्वल टू 5/13 के है, तो ये 2 यहां चला जाएगा, यहां से पी ए की वैल्यू निकाल लेंगे हम, और पी ए की वैल्यू आ जाएगी 5/26। पी बी की वैल्यू ये है ही, ये है हमारी 5/13। ठीक है, पी ए अपॉन बी ये दिया हुआ था ही हमें, कितना दिया हुआ है ये 2/5। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ, पी ए अपॉन बी, क्या फॉर्मूला था भाई, पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि पी ए अपॉन बी तो निकाल रहे थे हम, इक्वल टू अपॉन ये आ जाएगा पी बी। ठीक है, अब इसमें रखो पी ए अपॉन बी की वैल्यू दी हुई है 2/5, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, कहाँ है, नहीं पता हमें, पी ए इंटरसेक्शन बी तो नहीं है, इसे तो निकाल नहीं ना, और अपॉन पी बी, पी बी की वैल्यू दी हुई है कितनी 5/13। अब इसको उठा के यहां ले जाओ। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया निकल के 2/5, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 5/13 की। भाई पूरा उठा के यहां चले गए हम, अब ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आ गए 2/13। ठीक है, अब हमें ये निकालना है पी ए यूनियन बी। अब पी ए यूनियन बी का मैंने फॉर्मूला अभी बताया था, पी ए प्लस और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसमें रख देंगे। तो पी ए की वैल्यू हमने लिख रखी है पहले से 5/26, पी बी की वैल्यू कितनी थी, पी बी की वैल्यू 5/13, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू देखो ये निकाल कर रख रखी है हमने 2/13। ठीक है, आगे कैसे सोल्व करोगे इसे बताओ भाई। 26 तो एलसीएम आ जाएगा इसका, और ये आ जाएगा 5, और ये 10, और ये 4, तो कितना हो गया ये 11/26। ये आ गया हमारी पी यूनियन बी।